अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज फिर बात करते हैं लखनऊ के लुलु मॉल की। जी हाँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपके सामने रखेंगे और थोड़ा सा वक्त 5 मिनट का निकाल कर आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि बड़ी अहम खबर है। जी हाँ, आप जानते हैं कि यूसुफ अली नाम के एक बड़े बिजनेसमैन ताजिर ने 2000 करोड़ से ज़्यादा का मॉल उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल के नाम से ओपन किया, जिसका इफ्तिताह खुद योगी आदित्यनाथ के हाथों से हुआ। राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहे। लाखों लोगों के रोजी रोटी का इंतज़ाम हो गया। मगर क्या करें, लुलु मॉल, ये नाम तो इतने तो जंगली है, अनपढ़ है, गवार है कि लुलु मॉल से तो समझ में नहीं आ रहा था कि किसका मॉल है। लेकिन यूसुफ अली का नाम सामने आते ही संघ परिवार और नफरती ब्रिगेड, हिंदुत्वा नफरती टोला आग बबूला हो गया कि मुसलमान का इतना बड़ा और ऐसा खूबसूरत मॉल, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो अब इन संघियों ने कुछ ऐसी नीच और घटिया हरकतें की कि इनकी हरकतों से दोनों चीज़ें, एक तरफ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, लेकिन नुकसान से कई गुना ज़्यादा लुलु मॉल का फ़ायदा हो गया। और ऐसा लगता है कि लुलु मॉल की तो लॉटरी लग गई। जी हाँ, लुलु मॉल को ये गए थे बदनाम करने, लुलु मॉल को ये मुसलमान यूसुफ अली का होने की वजह से नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां पर गए थे और इतनी नीच और घटिया हरकत की कि हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने के लिए बाकायदा वहां पर जाकर 18 मिनट की नमाज को 18 सेकंड में मुकम्मल कर लिया। सिर्फ उतना वीडियो बना लिया जिससे सिर्फ हवा चल जाए और वायरल हो जाए और फिर लुलु मॉल को टारगेट कर दिया जाए। तो अब आपने देखा होगा कि जनाब एक नफरती टोले में से एक है महंत राजू दास। पहले तो इनको ये जंगली है, किसी जगह के पढ़े लिखे तो है नहीं। तो जनाब एक पहले हवा चलाई कि 80% यहाँ पर 80% मुसलमानों को रखा गया और 20% हिंदुओं को भी रखा गया, तो हिंदू लड़कियों को रखा गया। और एक नफरती चिंटू ने तो यहाँ तक कह दिया कि लुलु मॉल ये लव जिहाद का अड्डा है, यहाँ पर हिंदू लड़कियों को रखा गया और एक भी मुसलमान लड़की को नहीं रखा गया। बहुत सारा मसला सामने आया और फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा पढ़ने का वाक़या भी सामने आया। तो अब संघ परिवार और ये नफरती ब्रिगेड जो है, अब इनका खुद का मजाक बन रहा है और कुछ लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि जनाब भगवा ब्रिगेड को और इस नफरती आतंकी टोले को ईंट का जवाब मुसलमान को पत्थर से देना चाहिए। यूसुफ अली ने इतना बड़ा मॉल 2000 करोड़ का यहाँ पर खोला, तो अब इस नफरती ब्रिगेड को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और लुलु मॉल के सामने इतना ही बड़ा मॉल बनाकर उसके अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो मजाक उड़ रहा है
लेकिन लुलु मॉल की तो फिर मैं कह रहा हूं कि लॉटरी लग गई। इतना फेमस इन लोगों ने कर दिया कि बदनाम अगर होगे तो क्या नाम ना होगा। लुलु मॉल को इतना फेमस कर दिया कि जनाब अब लुलु मॉल की लॉटरी ऐसे लगी कि जितना कारोबार 1 महीने में होना चाहिए था उतना कारोबार 2 महीने में हो गया, 2 ही दिन में हो गया। जी हाँ, अब लुलु मॉल फेमस हो गया और लुलु मॉल के खर्चे भी इन नफरती ब्रिगेड ने बचा लिया। जो सिक्योरिटी देने के लिए लुलु मॉल की टीम को, मालक को लाखों रुपए खर्च करना पड़ते थे, इन नफरती ब्रिगेड ने लुलु मॉल को जब बदनाम किया और धमकियां देने लगे तो अब वहां पर खुद यूपी गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस पीएसी तैनात कर दी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब पीएसी तैनात करना, ड्रोन से निगरानी करना, इसमें लाखों रुपए यूसुफ अली के खर्चा हो सकते थे। तो अब इन नफरती ब्रिगेड ने बाकायदा लुलु मॉल को सुविधा ये भी दिला दी कि अब खुद उत्तर प्रदेश सरकार को वहां पर पीएसी तैनात करना पड़ी और ड्रोन से निगरानी लुलु मॉल की जा रही है। चलिए आइए और एक चीज सुन लीजिए कि लुलु मॉल के इन नफरती चिंटुओं को पहले कुछ मालूम तो नहीं था कि कितने हिंदू है, कितने मुसलमान है। बस यूं ही उठाया, जबान लगा दिया तालू से, सिर्फ नफरत इनको निकालना थी। तो अब इन्होंने कहा कि 80% वहां पर मुसलमान हैं। तो अब आपको सबसे बड़ी न्यूज तो ये सामने आ रही है कि लुलु मॉल के जो प्रबंधक है वो खुद है जयकुमार गंगाधर। जयकुमार गंगाधर वहां के प्रबंधक है। उन्होंने बाकायदा लेटर जारी करके ये कहा कि इन बेवकूफों को मालूम नहीं कि यहाँ पर 80% से भी ज्यादा हिंदू हैं। इस मॉल में 80% से भी ज्यादा हिंदू है और इन्होंने लेटर जारी करके ये कहा कि ये नफरती ब्रिगेड जो है ये समझ नहीं पा रहा है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने सारी चीज़ों का जवाब देते हुए कहा कि हमें अमन और शांति के साथ यहाँ पर कारोबार करने दो। कोई बिजनेसमैन अपने कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। और प्रबंधक ने यानी जयकुमार गंगाधर ने कहा कि इन बेवकूफ़ों को, इन जाहिलों को ये नहीं मालूम जो नफरत फैला रहे हैं कि यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा हिंदू हैं। अच्छा, अब ये तमाम के तमाम भगवा टोला है। जी हाँ, जिसे मैं आतंकी टोला कहता हूं तो बड़ा मिर्ची लगती है, लेकिन असल में ये आतंक फैला रहे हैं। इन्होंने इतनी गंद फैला दी, इतनी गंदगी वहां पर फैला दी कि इन लोगों ने अपने ही आका योगी आदित्यनाथ का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी सी बेरोजगारी ख़त्म करने के नाम पर और थोड़ा सा विकास भी नज़र आएगा तो यूसुफ अली को बड़ा बड़ा मुंह मारा होगा कि यहाँ पर आप बेफिक्र रहिए, अमन अमान के साथ में आप यहाँ पर कारोबार कीजिए और बड़े बड़े वादे किए होंगे। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ के इन भगवा समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। अब योगी आदित्यनाथ भी यूसुफ अली को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इन भगवा आतंकी टोले ने सिर्फ ये नहीं कि यूसुफ अली को टारगेट करने के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि मुसलमान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फ़ायदा हो गया और लुलु मॉल चल पड़ा, फेमस हो गया, इंटरनेशनल फेमस हो गया और कारोबार उसका और बढ़ गया। जो नहीं देखे थे वो भी देखने वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां नंबर लग रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। तो लुलु मॉल की तो लॉटरी लग गई। लेकिन इन भगवा ब्रिगेड की वजह से, इस नफरती ब्रिगेड की वजह से नुकसान ये हुआ कि अब शायद ही कोई बड़ा बिजनेसमैन यूपी आना पसंद करेगा। कैसे आए वो? यूपी आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। आज यूसुफ अली ने 2000 करोड़ लगाए तो कोई और यूसुफ अली जैसा कोई और दूसरा मुसलमान फॉरेन से यहां पर अगर 2000 करोड़ लगाने वाला यूसुफ अली नफरत का शिकार ना होता तो कोई और दूसरा शख्स 4000 करोड़ लाकर लाखों बेरोजगारों को रोजगार दे सकता था, उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर कर सकता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी के रहते हुए किसी और बिजनेसमैन की आने की हिम्मत और इच्छा नहीं होगी। तो ये नफरती ब्रिगेड दरअसल मुल्क का भी दुश्मन है। ये भगवा ब्रिगेड दरअसल मुल्क के विकास का भी दुश्मन है।
इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, इसी पर इनको लगता है कि रोजी रोटी इनकी चलेगी। लेकिन इनकी रोजी रोटी के चक्कर में ये कितना नुकसान यूपी को नहीं मुल्क को पहुंचा रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की एक गलती तो सबसे बड़ी ये कि अभी तक के इन लोगों पर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने नहीं करवाई। योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि ये अब वो बेचारा योगी भगवा ड्रेस पहना हुआ आदमी वो सोच रहा होगा कि ये भगवा टोला है, जंगलियों का, जाहिलों का ये जो टोला है ये भगवा टोला है, अगर इनको सख्त सजा दूंगा तो फिर उधर इलेक्शन का मसला आ जाएगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इंसाफ के साथ इन पर सख्त कार्रवाई फौरन करनी चाहिए ताकि यूपी के विकास को धक्का न लगे, क्योंकि यूपी का विकास इस तरीके से नफरतों पर नहीं हो सकता और मुल्क का विकास इस तरीके से नफरतों पर नहीं हो सकता। उसकी जीती जागती मिसाल है श्रीलंका कि श्रीलंका में कल जो तस्वीर वायरल हो रही है कि वहां पर अब सारे धर्म के धर्मगुरु एक साथ होकर अमन की अपील कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ पहले करना चाहिए था ना, क्योंकि श्रीलंका की हुकूमत ने भी ऐसे ही नफरती ब्रिगेड पैदा करके हिंदू मुसलमानों में वहाँ नफरत फैलाई थी। और यही नीच हरकत जो आज यहाँ हो रही है पहले श्रीलंका में हुई, अब श्रीलंका तबाह हो गया। तबाह होने के बाद सारे धर्मगुरु मिलकर अब बाकायदा अमन की अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नफरतों से श्रीलंका तबाह हो गया। लेकिन श्रीलंका की तबाही से मुल्क हिंदुस्तान ने सबक सीखना चाहिए और योगी आदित्यनाथ ने इस नफरती टोले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि यूपी और यूपी के साथ मुल्क के विकास को नुकसान न पहुंचे। क्योंकि यूसुफ अली के साथ में जिस तरीके से इन्होंने नफरती टोले ने टारगेट जो यूसुफ अली के मॉल को किया है, इससे अब दूसरी स्टेट में भी कोई बाहर का बिजनेसमैन कारोबार करने के लिए आने को तैयार नहीं होगा। इससे क्या होगा कि इससे मुल्क को ही नुकसान पहुंचेगा। इसलिए ये नफरती संघी टोला मुल्क का दुश्मन बना हुआ है और हिंदू मुस्लिम नफरतों में ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए सच्चे वफादार हिंदुओं का भी ये कहना है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।